हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सब लोगों को ब्याज निकालने के लिए सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए दो सवाल को आप सबके सामने बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम पहले सवाल को हल करते हैं, उसके बाद हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला सवाल में क्या है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को फुलफिल समझते हैं, उसके बाद आसानी से हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, 10,000 रुपये का 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकाले, यानी कि किसी को हम 10,000 रुपया दिए हैं। तो कितने परसेंट की दर से दिए हैं? 3% की दर से दिए हैं। कितने दिन के लिए दिए हैं? तो 2 वर्ष के लिए दिए हैं, ठीक है ना। तो अब हमको पैसा चाहिए, तो कितना पैसा हमारा सूद निकलेगा, इसी को यहाँ पे जानना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, मूलधन। मूलधन हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूलधन। तो यहाँ पे ये हो गया मूलधन, और दर हो गई यानी कि 3% की दर से, और यहाँ पे वर्ष हो गया यानी कि समय। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है दोस्तों, मूलधन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मूलधन लिख लीजिएगा। तो देखिए मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है। तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपया को लिख लेना है, ठीक है ना। मूलधन 10,000 है तो मूलधन 10,000 लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दर, यहाँ पे क्या लिखिएगा, दर। दर कितना है? तो देखिए 3% की दर से है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 3% की दर से। अब देखिए यहाँ पे लिखना है समय। क्या लिखिएगा? समय। तो समय देखिए कितने दिन के लिए है? 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 वर्ष, ठीक है। इस तरह से जरूर आप कर लीजिएगा। जब इस तरह से आप कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप सबको एक सूत्र होता है। क्या होता है? एक सूत्र। उस सूत्र देखिए क्या है, सूत्र यहाँ पे ये होता है दोस्तों, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, और इसका बटा क्या होता है? 100। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये क्या है? सूत्र है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस सूत्र के माध्यम से किस तरह से हल करते हैं। मूलधन, यहाँ पे क्या है? मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000। तो यहाँ पे आप लिखिएगा मूलधन 10,000 रुपया। मूलधन कितना है? 10,000। तो वहाँ पे 10,000, यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह। दर कितना है? देखिए 3% की दर से, तो यहाँ पे 3 लिखिएगा। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह। और देखिए समय, समय कितना है? 2 वर्ष के लिए है ना। तो जब समय 2 वर्ष के लिए है, यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है, ठीक है। अब इसका बटा सारे का किस करना है? यहाँ पे देखिए 100 है, तो इसका भी बटा आपको 100 कर लेना है, ठीक है ना। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, और फिर यहाँ पे 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट गया, यानी कि कट गया, ठीक है ना। अब आपको बचा कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे 100 बचा है, 100, और इससे इसमें गुना कीजिए, 3 का टेबल देना पड़ेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, और गुना का चिन्ह दीजिए, और 6 वहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए, और इसको गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, तो 6 आएगा। अब देखिए इस दोनों को आपको गुना करिएगा तो कितना आएगा? 100 गुने 6 करिएगा तो कितना आएगा? 600 रुपया निकल कर आ जाएगा। कितना? तो 600 रुपया निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 600 रुपया निकल कर आया है, आपका ब्याज निकल कर आया, ठीक है ना, यानी कि आपका सूद निकल कर आया है। 10,000 आपको किसी को दिए हैं 3% की दर से, तो 2 वर्ष का आपको 600 रुपया होगा। कितना होगा दोस्तों? 600 रुपया होगा। अगर आप किसी को 4 दर से देते होंगे, 5 भी देते होंगे, तो आपको जितना भी दर रहेगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, और जिस तरह से हल किए उसी तरह से हल कीजिएगा, तो आपका भी ब्याज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना है कि आपको सिर्फ सूद का पैसा देना होगा, तो उसको आप 600 रुपया दीजिएगा, लेकिन आपको सूद का भी पैसा देना होगा और मूल का भी पैसा जो आने के लिए है वो भी पैसा देना होगा। तो दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा। तो पहले से 10,000 है और यहाँ पे 6,000, तो आने की 10,600 रुपया उसको दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या है दोस्तों, यहाँ पे है 7,000 रुपया का 8% की मासिक ब्याज की दर से 9 महीना का ब्याज कितना होगा निकालें। यानी कि यहाँ पे मासिक ब्याज पूछ रहा है, ठीक है ना। हम किसी को 7,000 रुपया 8% की दर से 9 महीने के लिए दिए हैं। अब हमको 7,000 रुपया वापस चाहिए 9 महीने के बाद, तो 9 महीने का हमको सूद निकालना है कि कितने पैसे होंगे 8% की दर से। तो चलिए
यहाँ पे भी उसी तरह से लिख लेना है। सबसे पहले आप लिखिएगा मूलधन। मूलधन क्या, जो आप पैसा उसको दिए हैं आप फिर उससे लिए हैं उसी को हम मूलधन बोलते हैं। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 7,000। तो यहाँ पे भी आपको लिख लेना है 7,000, इकाई नहीं सकता हजार, यानी कि 7,000 लिख लिए। अब देखिए दर कितने % की दर से है, यहाँ पे देखिए 8, तो दर में लिख लीजिएगा 8% की दर से। ठीक है, अब कितने दिन के लिए दिए हैं, यहाँ पे लिखिएगा समय। समय कितने दिन के लिए दिए हैं, 9 महीने के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा 9। ठीक है, अब इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए कि ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय, और इसका बटा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा। उसके बाद आपको आसानी से सवाल का जो आंसर आएगा सही आएगा। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र के माध्यम से आप ब्याज निकाल लीजिएगा। मूलधन पूछ रहा है यहाँ पे, मूलधन, तो मूलधन कितना है, मूलधन 7,000 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मूलधन 7,000, मूलधन 7,000। अब गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिएगा। दर है तो दर 8% की दर से, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह है, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिएगा। अब यहाँ पे समय है, समय कितने हैं, 9 महीने का, तो यहाँ पे 9 दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसका बटा में आपको 100 कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे इसका बटा 100 है, तो यहाँ पे भी इसका बटा में 100 कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है ना, जो जो संख्या कटता है उसे हम काट कर आसानी से हल करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कट गया। अब देखिए यहाँ पे 70 गुने 8 गुने 9 बचा है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि यहाँ पे 70 है तो 70 लिख लीजिए, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 8 कितना आ जाएगा, जब 9 थे 72, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 72। अब इसको आपस में क्या करिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो इसको आपस में गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 50 40 निकल कर आ जाएगा, यानी कि इतना से रुपया इकाई दाई से 5,040 रुपया निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 7,000 रुपया लिया है 8% की दर से 9 महीना के लिए, तो 9 महीना में आपका सूद कितना होगा, यानी कि 5,040 रुपया होगा 9 महीना में आपका सूद। ठीक है ना। तो लेकिन आपका सूद सिर्फ इतना होगा। अगर आप उसको सूद भी देना चाहते हैं और मूर भी देना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ जोड़ लीजिएगा। देखिए आपको सूद कितना निकल कर आया है, 50 40, और आप उससे पैसा कितना लिए थे, तो देखिए आप पैसा लिए थे उससे 7,000 रुपया, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 7,000 रुपया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिए 7,000 रुपया। अब इस दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। तो देखिए 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा, 7 5 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। ठीक है। अब देखिए 12 हो गया, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,040 रुपया आप उसको दीजिएगा, तो आपका सूद का भी पैसा चल जाएगा और मूर का भी पैसा, यानी कि दोनों का पैसा उसको आप लौटा दीजिएगा। तो इसी तरह से ब्याज निकाला जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।